Students, welcome to the YouTube channel of Lal Bagh Girls Inter College. This video for class 7 and the topic is मोहम्मद कुली कुतुब शाह, जो कि गज़ल का पार्ट है। मोहम्मद कुली कुतुब शाह की हालात ज़िंदगी मैं आपको बताने जा रही हूँ। उसके बाद इनकी जो गज़ल है उसका मैं मतलब आपको समझाऊँगी। मोहम्मद कुली कुतुब शाह गोलकुंडा के कुतुब शाही हुकूमत का तीसरा बादशाह था। वो उर्दू का पहला साहब दीवान शायर है। इसके पहले भी कई शायर हो चुके थे और नस्र में भी बहुत कुछ लिखा जा चुका था, लेकिन कुतुब शाह के पहले किसी शायर के दीवान का सुराग नहीं मिलता। कुली कुतुब शाह के ज़माने में दो अहम शायर वजी और गवासी नाम के थे। वजी ने नस्र में भी एक मशहूर किताब सबरस लिखी है। सबरस को वजह तौर पर उर्दू नस्र का पहला आला कारनामा कहा जाता है। गवासी, जो उस ज़माने में ज़्यादा मशहूर ना हो सका, दरअसल गज़ल के मैदान का मर्द है। आज तकरीबन 400 साल के बाद तो इसकी शायरी मोहम्मद कुली कुतुब शाह और वजी दोनों से बेहतर मालूम होती है। मोहम्मद कुली कुतुब शाह की खूबी ये है कि उसने गज़ल, नज़्म, कसीदा, रुबाई सब मैदानों में बहुत उम्दा शायरी की है। दूसरी बात यह है कि कुली कुतुब शाह ने रोज़मर्रा ज़िंदगी के मामलात, त्योहारों, मेलों, खेल कूद, आम तबके की औरतों, वंद नसीहत, शेरों, इमारतों, मौसमों, इस तरह की तमाम चीज़ों पर नज़में लिखी हैं। इसका कलाम कई हज़ार शेरों पर फैला हुआ है। कुली कुतुब शाह के कलाम में कोई ख़ास गहराई नहीं है, लेकिन आम ज़िंदगी और इश्किया मामलात और दुनिया की कारोबार इसके कलाम में हर ज़ेफ़े पर बेसाख्ता और बरजस्ता अंदाज में बढ़ते गए हैं। कुली कुतुब शाह ने एक बड़ा काम ये भी किया है कि उसने ज़बान को बड़ी हद तक अदबी और शाइस्ता बनाया। इसके कलाम से साफ ज़ाहिर होता है कि अब उर्दू एक छोटी मोटी बोली नहीं, बल्कि अदबी इज़हार की ज़बान बन चुकी है। कुली कुतुब शाह की गज़ल है। पिया तुझ आशना हूँ मैं तो बेगाना न कर मुझको, रत्ने यक रति तुझ याद बन, तू ना बजरे मुझको, तेरे पग तल रखी हुई शेष अज़ल दीन थे अब्दल लक भी, अजब क्या है जो नित सर बुए धीरे सातों अंबर मुझको, जहाँ तू वहाँ हूँ मैं प्यारे मुझको, क्या काम है किस्सू ये बात खाने का, मुझ परवान मस्जिद का खबर मुझको, जन्नत हूर दोज़ख हूर अराफ़ा कुछ नहीं है मेरे लिए, बद्दत तो वह मेरा जन्नत जद ने वाह सतक मुझको, जन्नत को हूर दोज़ख को सो मस्जिद पुत खाना, क्या किसे ना जवान में मालूम न क्यों तुझ बगैर मुझको। बच्चों, इसका मतलब है कि ऐ मेरे महबूब, मैं तेरा आशिक हूँ, तुझको चाहता हूँ, तू मुझे गैर न समझ, तू मुझे हर वक्त याद रहता है, तुझे मैं किसी भी पल नहीं भूल सकता। इसमें इश्क हकीकत है। शायर खुदा से यानी महबूब हकीकी से कहता है कि ऐ महबूब, मैंने अज़ल से तुझको सजदा किया है और अब तक मेरा सर झुका रह गया। मेरी मोहब्बत इतनी बुलंद है कि अजब नहीं सातों आसमान झुक जाएं। शायर का मकसद ये है कि अच्छी मोहब्बत में सारी दुनिया छिपी है। ऐ महबूब, तू जहाँ है मैं भी वहीं हूँ, मुझे किस दूसरे से क्या मतलब, मैं तो तेरा सच्चा आशिक हूँ, मुझे बुत खाने या मस्जिद की परवाह नहीं, मैं तो तेरी इबादत करता रहूँगा। ऐ महबूब, तू है तो मुझे जन्नत दोज़ख की परवाह नहीं, मेरे जन्नत तो वहाँ है जो जिधर तू है, और जहाँ तू नहीं वहाँ मेरे लिए दोज़ख है। सच्चे आशिक की मंदिर और मस्जिद से कोई गर्ज नहीं, और ना ही उसको जन्नत और दोज़ख की फ़िक्र होती है। इसको तो महबूब हकीकी कोई है, इसको सिवाय महबूब के हकीकी किसी की तलब या फ़िक्र नहीं है। तो ये इस गज़ल का मतलब था बच्चों। आई होप कि आप समझ गए होंगे। थैंक यू।